नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आजकल हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, मैं बात कर रहा हूँ चाय की। क्योंकि इस देश के पीएम की चर्चा हो तो चाय पर होती है। सुबह की नींद से उठना हो तो चाय, दोपहर में माइंड फ्रेश करना हो तो चाय, शाम की थकान भगानी हो तो चाय, यहाँ तक कि अगर आपकी जिंदगी में कोई रिश्ते भी बन रहे हो तो इसकी शुरुआत होती है चाय से। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, ऑफिस की थकान और किसी भी प्रकार की टेंशन या फिर मन की भड़ास निकालना हो तो भी बिना चाय के ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या खास है इस चाय में कि लोग पीने के जस्ट 5 मिनट बाद फिर से चाय पीने के लिए हाँ कह देते हैं। ये चाय का टॉपिक इतना हाईलाइट है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस राजनीति में आने से पहले एक सामान्य से चाय वाले थे। तो आज का ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हम चाय के इंडिया में आने की हिस्ट्री से लेकर कैसे चाय आज एक नेशनल ड्रिंक बन गया है, तो आइए सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आजकल तो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी चाय की टपरी खोलने लगे हैं। सर्दी जैसे सीजन में तो लोग चाय को सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए अदरक वाली पीते हैं, और जो लोग थोड़े हेल्थ को लेकर जागरूक है वो लोग दूध वाली चाय नहीं पीते, बल्कि वो लोग ग्रीन टी प्रीफर करते हैं। आप शायद सुनकर चौंक जाओगे कि चाय के पीछे पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत चली आई थी और चाइना को चाय के चक्कर में हांगकांग से हाथ धोना पड़ गया था। ये आपके लिए शॉकिंग जरूर है, लेकिन असल में यही सच्चाई है। यहाँ तक कि जापान में तो चाय इतनी पॉपुलर है कि आज वहाँ के लोग चाय के लिए टी सेरेमनीज तक आयोजित करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है। चाय के शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है चाइना से, इसलिए चाय वर्ड भी मैंड्रीन के चा वर्ड से निकल कर आता है। एक समय में चाय एक पीने की नहीं बल्कि ये एक खाने की चीज हुआ करती थी। लोग इसे पान की तरह चबा चबा कर खाते थे। साउथ चाइना और हमारे आसाम में भी इस तरह का ही ट्रेडिशन था। आज से करीब 2500 साल पहले चाय के पीने की शुरुआत होती है। उस टाइम पर चाइना के रूलर सिनोंग को पानी उबालकर पीने का शौक था। एक दिन गलती से सिनोंग के उस उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती गिर गई। जब सिनोंग ने उस पानी को पिया तो उन्हें काफी एनर्जेटिक फील हुआ। फिर सिनोंग ने अपने एम्पायर में चाय का कल्टीवेशन शुरू कर दिया, और कुछ इस तरह चाय जो खाने की चीज हुआ करती थी वो अब पीने की चीज बन गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये चाय यूनान में ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन इसे चाइना और बाकी देशों में बुद्धिस्ट लोगों ने पॉपुलर कर दिया था, जो इस चाय को मेडिसिन की तरह यूज करते थे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जिस कारण बुद्धिस्ट लोग मेडिटेशन और ध्यान करते समय इसका यूज करते थे। इसलिए जैसे जैसे बुद्धिज्म फैला वैसे वैसे चाय को पीने का भी कल्चर पॉपुलर होता चला गया। लेकिन उस समय ये बस एक मेडिसिन ड्रिंक थी। 7वीं शताब्दी के समय चाइना के अंदर चाय की प्रोसेसिंग शुरू की थी और नए नए तरीके भी डेवलप किए गए थे, जिस कारण ग्रीन टी मेडिसिन के साथ साथ टेस्ट के लिए भी यूज होना शुरू हो जाती है। 10वीं शताब्दी में साउथ एशिया में चाय का ट्रेंड शुरू हो गया और धीरे धीरे ग्रीन टी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक भी पहुंचने लगी थी, और इसी रूट से होते हुए चाय इंडिया के कश्मीर और लद्दाख तक पहुंच जाती है। लेकिन आजकल जो ब्लैक टी यूज होती है उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले 14वीं शताब्दी के आसपास चीन में शुरू हुई थी। उसके बाद ये यूरोप तक पहुंचती है, जहां पुर्तगाली और डच सबसे पहले इस ब्लैक टी को पीना शुरू करते हैं। उस टाइम ये ब्लैक टी ब्रिटेन में भी पहुंच जाती है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाती। लेकिन जब एक पुर्तगाली प्रिंसेस की शादी इंग्लैंड के प्रिंस से होती है, तब ब्रिटेन के लोग सोचते हैं कि ये लोग रॉयल है और चाय पीते हैं, तो हमें भी इन रॉयल लोगों की तरह चाय पीना चाहिए। तब से ब्रिटेन के कॉमन लोगों के बीच ये चाय तेजी से पॉपुलर होने लगती है। उस टाइम चाय की इंडस्ट्री पर चाइना की मोनोपोली होती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से चाय को इंपोर्ट करती थी, लेकिन चाइना में ब्रिटिश प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं थी, इसलिए चाइना चाय के बदले सिल्वर एक्सेप्ट करता था, और इस वजह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिल्वर रिजर्व थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। अब एक तरफ ब्रिटेन के लोग चाय के एडिक्ट हो चुके थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का सिल्वर भी खत्म हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि क्यों न चाइना के लोगों को भी ऐसी किसी चीज का एडिक्ट बना देते हैं जिसकी डिमांड को केवल हम ही लोग पूरा कर सकते हैं, और वो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम था अफीम। लेकिन एक समस्या यहाँ पर भी थी, क्योंकि अफीम को ग्रो करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत थी सस्ती लेबर और ऐसी कोई जगह जहाँ से अफीम को ट्रांसपोर्ट किया जा सके।
तब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ती है इंडिया पर, क्योंकि ये तीनों फैक्टर इंडिया में अवेलेबल थे और यहाँ से शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का विजन बंगाल। कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया में कहीं से भी आ जा सकते थे, फिर ये बंगाल से ही क्यों आए? तो इसका सबसे लॉजिकल रीजन यही है कि अंग्रेजों के लिए बंगाल वो सबसे परफेक्ट जगह थी जहां पर लैंड अवेलेबल था, चीप लेबर थी और एक पोर्ट भी था जहां से ये चीजों को इधर उधर आसानी से ले जाया जा सकता था। इसके अलावा दार्जिलिंग और आसाम का क्लाइमेट भी उस टाइम पर टी प्लांटेशन के लिए काफी परफेक्ट था। फिर साल 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स बंगाल के नवाब को हरा देते हैं और इन अंग्रेजों के राज में बंगाल में अफीम की खेती भी शुरू हो जाती है। तो फिर बंगाल में जो अफीम पैदा होता था वो चाइना में स्मगलर होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते चाइना के लोग अफीम के एडिक्ट बन जाते हैं। उस टाइम अफीम की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अफीम को बेचकर 22 बिलियन डॉलर कमा रही थी और इसी अफीम की वजह से चाइना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई भी शुरू हो जाती है और इस वजह से चाइना को हांगकांग का जो आइलैंड था वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से अनलिमिटेड चाय का ट्रेड तो कर पा रही थी, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय चाइना के फार्मर से ही खरीदनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी चाइनीज और ब्रिटिशर्स के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की नजर इंडिया के आसाम पर पड़ती है। आसाम में ऑलरेडी वाइल्ड टी उगती थी। ये वाइल्ड टी चाइनीज टी जितनी टेस्टी तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम ये जरूर पता चल गया था कि इस आसाम वाली जगह पर चाय का प्लांटेशन शुरू हो सकता है। इसलिए चाइना की चाय पर मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक और प्लान बनाया। ये प्लान था कि चाइना से चाय के प्लांट्स और प्लांटेशन की टेक्निक्स को स्मगलर किया जाए, क्योंकि चाइना से किसी भी फॉरेनर्स को इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया जाता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्रिटिश आदमी को अंडर कवर एजेंट बनाकर चाइना भेजा और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। वो चाइना से 20,000 चाय के प्लांटेशन की टेक्निक और 8 चाइनीज प्लांटेशन वर्कर्स को भी इंडिया लेकर आ गया। ये जो हिस्ट्री है वो इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है और कुछ इस तरह आसाम में टी प्लांटेशन की शुरुआत होती है। आसाम के अलावा इंडिया में तमिलनाडु के नीलगिरी में भी चाय का प्लांटेशन शुरू होता है और इंडिया में चाय की जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ कुछ ही सालों में चाइना को टक्कर देने लगती है। इनफैक्ट अगर आप आज के टाइम को भी देखें तो आसाम में 40,000 से ज्यादा चाय के गार्डन है और नीलगिरी में तो 60,000 से भी ज्यादा चाय के गार्डन है। अब जैसे जैसे समय बीता तो देखते ही देखते साल 1920 में पहली बार चाय के स्टॉल्स खुलने लगते हैं। ज्यादातर स्टॉल्स यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज के आसपास स्टार्ट हो गए। कुछ स्पेसिफिक जगह पर इन कैफेज में स्टूडेंट, वर्कर्स और हर तरह के लोग जाकर बैठने लग जाते हैं। साल 1930 में इस चाय इंडस्ट्री की मार्केटिंग और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगती है। इसमें लोगों को चाय के फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। ट्रेन, बसेज और पब्लिक पैलेसेज में चाय को एडवर्टाइज किया जाने लगता है और इस चाय को अल्कोहल के रूप में एक अल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट किया जाने लगता है। और देखते ही देखते आम जनता चाय की स्टॉल पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी प्लानिंग आसानी से करने लगी। फिर सरकार ने भी चाय के लिए आसाम, नीलगिरी और दार्जिलिंग जैसे कई सारे शब्दों को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करवा दिया। और ये जो रीजन्स है इनकी वजह से चाय की आज न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। इनके अलावा चाय खुद में एक एडिक्टिव बेवरेज है, क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसलिए लोग इसके एडिक्ट भी बन जाते हैं। भारत में चाय की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा रीजन ये भी है कि ये बाकी ड्रिंक के कंपैरिजन में काफी चीप रेट में और आसानी से मिल जाता है और चाय एक मेडिसिनल ड्रिंक की तरह देखी जाती थी। इस वजह से भी लोग इसे ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे और आपके खास दोस्त जो चाय के शौकीन हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।